हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा ये ब्लॉग रक्षाबंधन के एक दिन पहले की है और आज मैं अपने भाई के साथ ही अपने मायके जा रही हूँ। और रास्ते में देखिए बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा था। हम जब पहुँचे तो आँखों में एकदम मैं टॉवेल बांध कर रखी थी तो आँखों में एकदम काला काला हो चुका था। और आज शुभम स्कूल नहीं गया था, उसकी छुट्टी थी, तो इसीलिए उसने सुबह लेट में उठा था और हम जल्दी ही निकल गए थे तो नाश्ता भी नहीं कर पाया था, इसीलिए वो रास्ते में ही नाश्ता करने बैठा है। शुभम के लिए चाहे कोई भी मौसम हो वो आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे शुभम आइसक्रीम ले रहा था और हम अभी अपने मामा जी के घर जाएंगे। तो यहाँ पे सामने आप देख रहे होंगे मिठाई है और रक्षाबंधन के लिए मिठाई स्पेशल बनाए जाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ से मिठाई भी लेकर जाएंगे। और आज मैं बहुत टाइम के बाद ही अपने मामा जी के घर जा रही थी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आसपास के जितने भी गांव हैं वो पत्थरों से ही बनाया हुआ है इनका घर। तो मामा जी का भी घर पत्थरों से ही बनाया हुआ है। इस साइड ऐसे पत्थर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इधर ज़मीन के अंदर भी इस तरह से पत्थर ही होते हैं। तो आप जितने भी घर देखेंगे वो सभी पत्थरों से है, बस उसके ऊपर सीमेंट का जो है वो लगाया जाता है तो वो नया जैसे दिख जाता है। बाकी अंदर से उसमें ईंट नहीं पत्थर होते हैं। बाकी अभी जो नए नए घर बना रहे हैं वो सब पत्थर ईंट से ही बना रहे हैं। और ये मेरे मामा जी का गाँव है, तो आप देख सकते हैं। और ये गांव मेन रोड से बहुत ज़्यादा अंदर में है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा गाड़ी और ऐसे कुछ भी आना जाना नहीं रहता है, एकदम शांत सा माहौल रहता है। और हम पहुँच गए हैं अपने मामा जी के घर। मामा जी का ये घर नाना जी ने अपने टाइम पे बनवाया था, तो ये घर भी पत्थर से है। ऊपर से अभी इसके ऊपर जो सीमेंट का अभी छपाई किया गया है, तो इसीलिए ये इस तरह से दिख रहा है। बाकी अंदर से ये पत्थर है और इनका घर बहुत ज़्यादा बड़ा है। और हम पहुंच गए हैं अभी अंदर। मामी जी यहाँ पर खड़ी थी और यहाँ पे मैं घर की कुछ वीडियो ही बना पाई हूँ। और बाहर आप जो सामान देख रहे हैं ये अभी इनका घर बन रहा है, इसीलिए सारा सामान बाहर ही रखा हुआ है। और ये है इनका किचन। किचन भी अभी आधा अधूरा ही बना है। देखिए अभी जो बना रहे हैं वो ईंट से बना रहे हैं और पहले जो बना था वो पत्थर से बना हुआ था। तो अभी इस घर में भी सीमेंट की छपाई हो रही थी, तो जितना सारा सामान है वो बाहर ही रख दिया गया था, इसीलिए बाहर कुछ ऐसे था। और इधर भी जो नए अभी बन रहे हैं वो भी ईंट से ही बन रहे हैं। तो ये है किचन से। और इस साइड आप देख रहे हैं ये भी पत्थर का ही है, ये पहले के टाइम का है। और इस साइड जो घर है इसको हम नए घर बोलते थे, क्योंकि ये घर बाद में बनाया गया था। और इधर वैसे भी कुछ उनका अभी इधर कुछ सामान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इधर इतनी सारी जो पेड़ पौधे हैं वो उगाए हैं, तो ऐसे ही। और बाहर से भी आप देख सकते हैं पूरा ये घर जो है वो पत्थर से टिका है। और अभी मामा जी इधर साइड में घर बना रहे हैं कुछ कुछ, तो इसीलिए इन्होंने ईंट का इस्तेमाल किया है और ईंट से ही बनवा रहे हैं। और इस साइड बनेगा वॉशरूम, लेटरिन बाथरूम जो भी हो उस इधर बनेगा। और पहले भी था पर अभी नए बनवा रहे हैं, तो इधर ही बना रहे हैं। और ये देखिए इधर जो दीवार है वो पत्थर का है। और मैं सामने जो देख रहे हैं वो उनका वहाँ पे पहले गाय और भैंस रहते थे, तो वो साइड वो भी पत्थर से ही है। और पहले मामा जी के टाइम पे, नाना जी के टाइम में बहुत सारे इनके पास गाय बैल और भैंस थे। हम जब यहाँ आते थे तो हमें बैल की गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता था मेन रोड तक, फिर वहाँ से हम बस में जाते थे। तो इसीलिए ये घर बनवाए गए हैं। पर अभी कोई भी बैल भैंस कुछ भी नहीं है इनके पास, तो इसीलिए ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इधर जितने भी लकड़ी का सामान है वो सब रख दिया गया है। और ये उनके पीछे की बाड़ी तरफ है। बाड़ी तरफ यहाँ जो आप देख रहे हैं भिंडी की सब्जी है। यहाँ पर एक बड़ा सा कुआं था, अभी वो नहीं है, उसको बंद कर दिए हैं। और जो वो सामने आप दीवार देख रहे हैं वहाँ तक मामा जी का ही घर है। तो ये पूरा अभी जो मैदान है ये खाली ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ अभी कोई नहीं रहते हैं। मामा जी की 3 बेटी और एक बेटे हैं, तो तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, बेटे की अभी नहीं हुई है, तो बस 3 ही लोग रहते हैं। तो इसीलिए इधर साफ़ सफाई उतनी नहीं हो रही है। और इतना बड़ा घर है तो कितना साफ़ सफाई करेंगे भी। और पीछे भी आप देख सकते हैं पूरा ये पत्थर से ही है। और यहाँ इस साइड में एक गोबर गैस की टंकी थी उस टाइम। और अब मामी भी गैस से खाना बनाती हैं, तो गोबर गैस का उतना यूज नहीं होता है, इसीलिए उसको भी बंद कर दिया गया है। और ये गोबर गैस की टंकी थी जिसमें अभी लाल भाजी जगाया गया है। बाकी इनका घर और बाड़ी तरफ ये सब बहुत ज़्यादा बड़ा है। और सुबह यहाँ पे आज ही इसने एक नया घड़ी लिया था, तो वही दिखाने के लिए, उसके अंदर क्या है ये सारा दिखाने के लिए ये मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है।
और यहाँ पे शुभम दिखा रहा था कि इसमें एक मूवी का टिकट है, ये है वो है, कुछ इसमें मिले थे तो वही वो सब कुछ दिखा रहा था। और अब हम फिर अंदर जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी गेट बहुत पहले का ही है और ये सारा सामान यहाँ पे अब रखा हुआ है। अभी इनके पास कोई गाय बैल नहीं है, ट्रैक्टर से ही सारा खेती का काम किया जाता है, तो अभी कुछ भी नहीं रखे हैं। एक यहाँ पे बस एक बछड़ा है तो उसे ही रखे हैं। और अंदर से भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम हर साल गर्मियों के मौसम में यहाँ आते थे और उस टाइम मामा जी की बेटियों की भी शादी नहीं हुई थी, वो भी हमारे ही सहेली जैसी थी, तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पर। अभी जब आए हैं तो एकदम सुना सुना सा लग रहा है घर। और ये घर देख सकते हैं आप, इसमें 2 रूम हैं। एक रूम अभी छवाई हो रहा है, इसीलिए एक रूम में ही सारा सामान जो है वो रख दिया गया है और बाहर भी रख दिया गया है। तो जब ये अच्छी तरह से बन जाएगा और कभी आना जाना होगा तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखवाऊंगी। और यहाँ पे सुबह हम अपनी घड़ी जो लिया था उसने उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पूछ रहा था, तो ये देखिए अंदर है, उसने यहाँ पे चार्ज में ही लगा दिया था। और बाहर से मामा जी का घर कुछ इस तरह से दिखता है। और ये यहाँ पर जो बैठक है इसमें नाना जी उस टाइम बैठा करते थे, हम भी खेलते थे। और ये अंदर से कुछ इसी एक तरह गली जैसा है, क्योंकि घर इधर ही है उस साइड, तो ऐसे ही है। अभी घर एकदम सुनना है, अभी घर में कोई नहीं है। भाई है तो वो भी प्रोफेसर है, इसीलिए वो भी अपनी जॉब पे चला गया है। और अब हम जा रहे हैं तो ये बाहर का, उनका घर के बाहर का है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पत्थर का ही घर है, बाकी जितना आप वाइट कलर में देख रहे हैं वो सीमेंट से ऊपर से लिपाई हुआ है, तो वो छवाई हुआ है, तो इसीलिए वो इसी दिख रहा है। अंदर से वो भी सारा पत्थर से ही है। पहले के टाइम पे जितने बड़े थे वो पेड़ के नीचे इस तरह से बैठकर, यहाँ पर बैठकर वो ताश या कुछ भी खेला करते थे, बातें करते थे पहले के ज़माने में। उस टाइम जब हम छोटे थे उस टाइम भी। पर अब गांव भी एकदम सोना सोना सा है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, सब अपने अपने काम में रहते हैं। इसीलिए हम दोपहर में ही घर से निकले थे और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, इसीलिए सुबह यहाँ पे बादाम शेक पी रहा है और आइसक्रीम भी खा रहा था। और शुभम को अगर हम पूरा दिन खाना नहीं दें तो भी चलेगा, पर वो अगर कहीं पर भी आइसक्रीम का ठेला देख लेता है तो उसे आइसक्रीम खाना है, मतलब खाना ही है। तो अब मैं पहुंच चुकी हूं अपने मायके, अपने घर। और यहाँ पे मेरी माँ नहीं थी क्योंकि वो खेत में गई थी, खेत में अभी खेती हो रहा था। और मेरे पापा अब खेती पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनको पैरालिसिस हुआ था, और वो अच्छे से चल फिर पाते हैं, अपना काम कर लेते हैं, पर खेतों में जाके घंटों बैठे रहना उनसे अब पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए वो नहीं गए थे। इसलिए हम चलकर ही अपने खेत में, जहाँ पे वो माँ थी वहाँ पे, तो वो दूसरे रास्ते पर आ गई और हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो पीछे आप देख सकते हैं ये हमारा गाँव है। और यहाँ पर एक ITI का कॉलेज है। और यहाँ इसके बगल में ही हर हफ्ते एक बाज़ार बैठता था। लॉकडाउन के बाद इस जगह को छोड़कर बाज़ार जो है वो दूसरी जगह पर चला गया है अभी, इसीलिए ये खाली है, वरना हर हफ्ते ही यहाँ पे बैठते थे। हमारे घर से हमारा खेत जो है वो थोड़ी सी दूर में है और बीच में यहाँ ITI कॉलेज है। और आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर शिशु मंदिर है बच्चों का। तो इसके जस्ट बगल में ही हमारे खेत की तरफ जाने का रास्ता है, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने, जहाँ पे हमारा खेत, जहाँ पे धान लगा गया है वहाँ पर। तो ये जगह पहले अभी ऐसे सुनसान दिख रहा था। पहले यहाँ पे जब पापा के टाइम पे वो ठीक थे, वो सही सलामत थे, और उस टाइम वो यहाँ पे खेती करते थे और बहुत ज़्यादा खेती करते थे। अभी तो ये खंडहर जैसे बन चुका है। उस टाइम यहाँ पे खेती जब करते थे तब बोर भी था, इसीलिए यहाँ पे 2 घर बनाए गए थे ईंट से ही। और अभी वो घर भी टूट चुका है। और इस तरह से अब यहाँ तो आने का भी मन नहीं करता है। उस टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हरियाली थी और खेती में भी ज़मीन में उधर खेती करते थे और इधर साग सब्जी लगाते थे, इसीलिए अभी यहाँ पर सिर्फ एक झोपड़ी जैसे बनाया गया है। और आप सामने देखेंगे एक कुआं है, जो उस टाइम उस कुएं के चारों साइड में सीमेंट से उसको घेर के एक गोल आकार में बनाया हुआ था, इसको जिसको बंधाई करना बोलते हैं। तो उस टाइम में कुआं उससे जैसे बंधा हुआ था, पर ये भी अब नहीं है, टूट फूट गया है और इस तरह से है। और सामने आप जो देख रहे हैं वो बोर था उस टाइम, तो अब ये बोर भी नहीं है। और बहुत टाइम से पापा को पैरालिसिस जब से हुआ है तब से अब यहाँ पे कुछ भी उसे नहीं है। बस अभी बरसात के टाइम में यहाँ पे खेती करते हैं, उसके बाद ये ऐसे ही पड़ा रहता है। और बरसात में अभी इधर दोनों साइड ही सभी तरफ धान लगाए गए हैं। और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे लेबर बुलाए हैं, क्योंकि धान में जो बंद जैसे और इधर उधर की जो घास हो जाती है उसको साफ़ करने के लिए, तो वो थोड़ी दूर है, इसीलिए हम पार से ही जा रहे हैं।
और वहाँ पे अमित मेरा जो भाई है वो आ गया था। तो यहाँ पे शुभम आने के बाद ये भी यहाँ पे मस्ती करना स्टार्ट कर दिया है इसने। अभी तो पापा पैरालिसिस हुआ है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। जिस टाइम वो करते थे इधर एकदम बहुत ज़्यादा हरियाली जैसी थी और बोर जो है वो बोर चलता रहता था, खेतों में पानी जाता था। तो जितने भी गांव के आधे गांव यहाँ पे नहाने के लिए आते थे। हम भी तालाब नहीं जाते थे, यहीं पर आते थे। और बहुत ज़्यादा दोनों साइड से एक टंकी बनाया हुआ था और टंकी के दोनों साइड से पानी निकलता था उस टाइम। और यहाँ पे शुभम जो है वो मिट्टी से खेल रहा है और ये मिट्टी लेकर अपने मामा को लगाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। और अभी जब हम आए हैं तो यहाँ पे शुभम के खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए ये एकदम अकेला सा हो जाता है और अपने मामा को ही परेशान करने लगता है। तो इसकी मौसी जो हैं, 2 मौसी हैं, एक की शादी हो चुकी है, एक की अभी नहीं हुई है। तो जब वो आएंगे तब उनके साथ खेलेगा, पर हम एक दिन पहले ही आए थे, इसीलिए आज ये मामा को ही परेशान करने में लगा है। और सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो खेत से उसकी घास फूस है उसको निकालने के लिए यहाँ पे लेबर जो हैं वो काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा मिट्टी को इस तरह से छू लिया था, इसीलिए अब एक कुएं में नीचे जा रहा है। और कुएं जो है बहुत ज़्यादा खाई है, पर सामने जो है ये थोड़ा सा ऐसे ही पानी भरा हुआ था इस साइड, तो उस बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाने दिए हम उसको। और अब यहीं पर वो हाथ पैर धो रहा है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मिट्टी को छू लिया था। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें वो पुराना टाइम याद आ जाता है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये कुआं भी एकदम सीमेंट से घिरा हुआ था और जब नहाने के लिए आते थे और लाइन चला जाता था तो इस कुएं से ही पानी खींचकर हम यहाँ पर ही नहाते थे। और पूरा गाँव, आधा गाँव ही यहाँ आता था, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और अब हम यहाँ से अपने घर जा रहे हैं। और यहाँ पे अमित जो है वो, अमित मेरे भाई का नाम है, तो अमित जो है वो अपनी स्कूटी लेकर यहाँ पे आया था, तो इसीलिए अभी हम स्कूटी से ही जाएंगे। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली जैसे था, अभी एकदम खंडहर है, यहाँ आने का भी मन नहीं करता है। अब घर पर आने के बाद हम यहाँ पे शुभम के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए आए थे। तो ये यहाँ पे एक रेड कलर का इसको शर्ट पसंद आया था। हमारा घर जो है वो भी अभी आधा अधूरा ही बना है, बना ही नहीं है, क्योंकि अभी ये बरसात का मौसम है और जब ये चला जाएगा तब घर बनाने की सोच रहे हैं। और ये घर मेरे बड़े पापा का है, इस साइड एक ही आंगन में ही बना हुआ है। तो यहाँ पे शुभम छत के ऊपर, उसको अच्छे से नेट मिल रहा था, तो इसीलिए वो छत के ऊपर चला गया था वहाँ पर। और मैं छत से ही दिखाती हूँ आप लोगों को हमारा गाँव कैसा है। तो अभी छत से हमारा घर कुछ इसी तरह से दिख रहा है। और ये सामने जो है ये किसी और का घर है। तो यहाँ पे अभी आधा घर जो है वो मिट्टी और इस तरह से ही है। और आप ये जो नीचे देख रहे हैं, ये जो नीचे है ये हमारा मेन गेट बनेगा। तो अभी ये नहीं बना है, इसीलिए इस तरह से है। और मेरे पापा जो हैं वो 4 भाई हैं, तो चारों भाई का एक ही लंबा सा इस तरह से मेन गेट रहेगा। पर अभी हमारा ही घर नहीं बना है और सबका धीरे धीरे बन रहा है, तो इस साइड को अभी उतना यूज नहीं किया गया है। जब हम घर बना लेंगे तो उस साइड रास्ता बनेगा। और हमारा मायका जो है वो मेन रोड के ऊपर ही बसा है। तो ये सामने जो है ये मेन रोड है और इसके जस्ट साइड सामने ही हमारा घर है। तो अभी हमारा घर जो है वो आप एक खप्पर का जो देख रहे हैं यही हमारा घर है। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। और पापा 4 भाई हैं, तो चारों भाई को सामने ही, मतलब मेन रोड से जस्ट सामने ही सबका घर लगा हुआ रहेगा, इसीलिए इस तरह से लंबा लंबा उनका घर बना हुआ है। और नीचे जो आप देख रहे हैं यही हमारा घर है। पर अभी मैं जितना ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। और कल रक्षाबंधन है, तो कल आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, जितना हो सकेगा उतना। बाकी जब बन जाएगा ये तब मैं आप लोगों को अच्छे से दिखवा दूँगी। तो मेरा आज का ये ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।